स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, यानी कि या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को चुन के लिखेंगे। तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं बराबर, तो अभाज्य संख्या क्या होंगे, जो सिर्फ एक से विभाजित होगा और अपने आप से, और किसी से नहीं, तो उसको अभाज्य संख्या। तो देखिए पहला में 13, तो देखिए 13 सिर्फ एक से विभाजित होता है और 13 से, और किसी से नहीं, तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या 19 है, 19 भी देखिए 19 एक से विभाजित होगा, एक से हर कोई संख्या विभाजित होता है और 19 से भी विभाजित है। इसके अलावा अगर ये किसी और से विभाजित होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 19 भी केवल एक से और अपने आप से ही विभाजित होगा, तो 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखिए 21, तो 21 एक और अपने आप से तो विभाजित होगा ही, तो क्या इसके अलावा ये किसी और संख्या से भी विभाजित होगा। तो देखिए 21 जो है ना वो 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21 या 7 और 7 से 7 या 21, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए 23, तो 23 देखिए क्या है, वो सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है और 23 से, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 49 देखिए किस 49 जो है ना 7 से विभाजित होगा, यानी कि ये एक से अपने आप से विभाजित हो ही रहा है और इसके अलावा 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अब देखिए 6 नंबर में क्या है, 33, तो 33 एक से और अपने आप से तो विभाजित हो गया ही, तो क्या ये इसके अलावा और किसी और से विभाजित होगा। तो देखिए 33 जो है ना 11 से विभाजित होगा, 11 या 33, तो ये 11 या 33 यानी कि ये 3 से भी विभाजित हो रहा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में 47, तो 47 देखिए 6 8 48, 6 7 42, तो ये भी किसी से भाग नहीं जाएगा, ये सिर्फ अपने आप से और 47 से विभाजित होगा, यानी कि ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 57, तो 57 को देखिए ये 5 ये 3 से विभाजित होगा। 3 का नियम आपको याद होगा, 3 का नियम में क्या होता है, एक संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 57 में क्या करते हैं, क्या है 5 और 7, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, तो 3 का पहाड़ा में 12 आता है, यानी कि 57 3 से भाग जाएगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 111 को भी 3 का नियम से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। देखिए 111 में 1 1 1 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 का पहाड़ा में 3 आता है, यानी कि ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए 10 नंबर में क्या है, 369, देखिए यहाँ पे ये 6 और 3 को जोड़िए 9 और ये 9 18, तो 3 का पहाड़ा में 18 आता है, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो देखिए इन 10 में से क्या है, अभाज्य संख्या क्या क्या आया, 13 19 23 और 47। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। अब हमें भाज्य संख्याओं को लिखना है। तो भाज्य संख्या क्या होते हैं, वे संख्याएं जो एक से विभाजित होते हैं, अपने आप से विभाजित होते हैं और इसके अलावा किसी और से भी विभाजित होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखिए इसमें भाज्य संख्याएं क्या क्या होंगे। देखिए 5 जो है वो सिर्फ एक से भाग जाएगा और अपने आप से और किसी से नहीं, तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो उसको हमें नहीं लिखना है। फिर 2 नंबर में देखिए 12 जो है वो 2 से भाग जाएगा, 3 से 4 से 6 से, तो 12 क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए 16, तो 16 भी क्या है, 2 से 4 से 8 से भाग जाता है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। अब देखिए 17, तो 17 जो है वो सिर्फ एक से और 17 से ही भाग जाता है, तो ये क्या है, अभाज्य। फिर देखिए 27, तो 27 क्या है, देखिए ये क्या है, 2 से तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने से 9, ये 3 से भाग जाएगा और 9 से। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए 6 नंबर में 29 क्या है, सिर्फ एक से भाग जाता है और अपने आप से और किसी से नहीं, तो ये अभाज्य संख्या, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 34 के देखिए पीछे में 4 है, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहने से वो 2 से भाग जाता है, तो इसके लास्ट में 4 है, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए 41, तो देखिए 7 6 42, 8 5 40, 9 5 45, तो किसी का पहाड़ा में 41 नहीं आता, तो 41 क्या है, सिर्फ एक से विभाजित होगा और अपने आप से, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या, इसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 53,
तो 53 5 और 3 को जोड़ने से 8, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। और किसी का पहाड़ा में 1 से 10 तक में 53 नहीं आता है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए 6 और 69 देखिए क्या है, ये 2 से नहीं जाएगा, देखिए 3 से जाएगा। 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो ये सारे हो गए भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई है, तो उनके बीच जितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी हमें वो लिखना है। तो पहला में देखिए क्या है, 1 से 25 तक के बीच क्या क्या अभाज्य संख्या है वो हमें लिखना है। तो देखिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है, 1 से 25, तो लिखेंगे 1 से 25 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 1 से 25 के बीच की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होंगे, 1 से 25 के बीच मतलब क्या करना है, 1 और 25 के बीच का लिखना है, 1 और 25 को नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 के बाद क्या है, 2, तो क्या 2 अभाज्य संख्या है, हाँ 2 बिल्कुल है, क्योंकि 2 से 1 से भाग जाता है, और 2 से 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 से विभाजित होता है। 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1 से और 5 से विभाजित होता है। 6 भाज्य संख्या, क्योंकि वो 2 से और 3 से भी विभाजित होता है, तो 6 को नहीं लिखना है। फिर 7 अभाज्य संख्या है, उसको भी लिखते हैं। 8 भाज्य संख्या, क्योंकि वो 2 से जाएगा, 4 से भाग जाएगा। 9 भी भाज्य संख्या, क्योंकि वो 3 से भाग जाएगा। फिर 10 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से 5 से भाग जाता है। 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 लिखेंगे। फिर 12 भाज्य संख्या, 13 अभाज्य है, क्योंकि ये 13 1 से और अपने आप से विभाजित होगा। 14 भाज्य संख्या है, उसको नहीं लिखेंगे। 15 भी भाज्य है। 17 अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1 से और अपने आप से जाएगा। 18 भाज्य संख्या है। 19 अभाज्य संख्या है। और फिर 20 भी भाज्य है। 21 भी भाज्य है। 22 भी भाज्य है। और 23 1 से और अपने आप से जाता है, तो 23 अभाज्य है। इसके बाद 24 वो क्या है, भाज्य संख्या, तो उसको हम नहीं लिखना। तो यही सारे संख्या हैं 1 से 25 के बीच की अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 नंबर में क्या बोला है, 30 से 45 के बीच, तो लिखेंगे 30 से 45 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो देखिए 30 से 45 के बीच की अभाज्य संख्याएं बराबर क्या होंगे, तो 30 के बाद क्या आता है, 31। तो देखिए ये जो संख्या है जो क्वेश्चन में दिए गए, ये सभी क्या है, 100, देखिए 100 तक है। तो 1 से हम लोग 10 तक के पहाड़ा में क्या है, सारे 100 तक के संख्या आ जाते हैं, तो हम लोग पहाड़ा की मदद से करेंगे। देखिए 21 किसी का पहाड़ा में नहीं आता, 5 36 होता है, ठीक है। 6 35 6 36 होता है, तो पर 31 नहीं आता है। तो 31 क्या है, अभाज्य संख्या, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। 32 का लास्ट में देखिए 2 है, यानी कि वो 2 से भाग जाएगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 33 भी देखिए 3 से भाग जाएगा, 11 से, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 34 के लास्ट में 4 है, तो वो 2 से भाग जाएगा। 35 क्या है, 5 से भाग जाता है, 5 7 35 7 5 35, तो वो भी भाज्य है। फिर 36 के लास्ट में 6, तो वो भाज्य है। 37 देखिए किसी से कब पहाड़ा में नहीं आता, तो 37 क्या है, अभाज्य, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 37 के बाद देखिए 38 के लास्ट में क्या है, 8 है, तो वो क्या है, भाज्य संख्या। 39 देखिए, 39 में क्या है, 3 और 9 दोनों को जोड़ें तो 12, तो 3 का पहाड़ा में 12 आता, तो वो भाज्य संख्या हुआ। 40 विभाज्य, 41 अभाज्य है, क्योंकि वो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 42 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके लास्ट में 2 है, तो वो भाग जाएगा 2 से, या फिर वो 7 6 42 6 7 42 होता है। 43 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या। फिर 44 देखिए क्या है, उसके लास्ट में 4 है, तो वो 2 से भाग जाएगा, तो वो क्या है, भाज्य संख्या। तो 30 और 45 के बीच 31 37 41 और 43, ये 4 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 नंबर में क्या बोला है, 50 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 50 और 70 के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो देखिए पहला लेते हैं हम लोग 51। देखिए 51 में क्या है, 5 और 1 है, तो दोनों को जोड़ें तो 6, यानी कि ये 2 से विभाजित होगा, तो वो नहीं है अभाज्य संख्या। फिर 52 उसके लास्ट में 2 है, तो वो भाग जाएगा 2 से। 53 देखिए किसी का पहाड़ा में नहीं आता, तो 53 अभाज्य संख्या है। 54 के लास्ट में 4 है, तो 2 से भाग जाएगा। 55 के लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग जाएगा।
56 के लास्ट में 6 है तो 2 से भाग जाएगा, यानी कि वो भाज्य है। 57 में देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, तो 3 के पारा में 12 आता है, यानी कि वो 3 से भाग जाएगा। 58 के लास्ट में क्या है 8 है तो 2 से भाग जाएगा। फिर 59 का लास्ट, अच्छा 59 देखिए किसी का पारा में नहीं आता, तो 59 भी क्या है अभाज्य संख्या। फिर 60 भाज्य है, 61 भी अभाज्य संख्या है। फिर 62 भाज्य है क्योंकि लास्ट में 2 है। 63 भी भाज्य है क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, वो 3 से भाग जाएगा। 64 भी भाज्य है। 65 भाज्य है। 66 भाज्य है। 67 देखिए 67 किसी का पारा में नहीं आता है। 68 आता है। 69 भाज्य संख्या होगा क्योंकि 6 और 9 है, तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, तो वो भाग जाएगा, तो कितना हो गया 67। तो यही क्या है 50 और 70 के बीच ये 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो देखिए 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे, तो 60 के बाद क्या आता है 61, तो 61 किसी का पारा में नहीं आता है वो, यानी कि वो अभाज्य संख्या। फिर 62 वो 2 से भाग जाएगा। 63 भी भाग जाएगा। 64 भी, 65 भी, 66 भी, 67, ठीक है 67। फिर 68 भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 69 में जो 6 और 9 को जोड़े तो 15, वो भाज्य संख्या है। उसके बाद 70 भी भाज्य है। 71 देखिए अभाज्य है, ठीक है। फिर 72 भाज्य है क्योंकि लास्ट में 2 है। 73 किसी का पारा में नहीं आता तो वो अभाज्य है। 74 भाज्य है। 75 भी भाज्य है। 76 भी भाज्य है। 77 भी 11 से जाएगा। 78 के लास्ट में 8 है तो भाज्य है। 79 देखिए 79 जो है ना वो किसी का पारा में नहीं आता, तो 79। तो ये हो गए 60 और 80 के बीच के अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए क्या है 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है देखिए 85 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 85 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या क्या क्या, तो 85 के बाद 86 आता है, तो 86 के लास्ट में 6 है तो वो 2 से भाग जाएगा, तो वो भाज्य है। उसके बाद 86 के बाद देखिए 87, 87 में 8 और 7 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 3 के पारा से वो विभाजित होगा। तो उसके बाद 87 के बाद 88, लास्ट में 8 है तो वो भाग जाएगा। 89, तो देखिए 89 किसी का पारा में नहीं आता है। फिर 90 आता है। फिर 91 भी आता है, देखिए 13 सत्ते 91। 92 आता है, क्या आएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर 93 भी विभाज्य वो भाज्य संख्या होगा क्योंकि 93 में 9 और 3 को जोड़ने से 12। 94 के लास्ट में क्या है 4 है तो वो 2 से विभाजित होगा। 95 के लास्ट में 5 है तो वो भी 5 से विभाजित होगा। 96 के लास्ट में क्या है 6 है तो 2 से विभाजित होगा। 96 97 के क्या 97 किससे विभाजित होगा, 97 नहीं है, ठीक है। यानी कि 97 क्या है अभाज्य संख्या। 98 भाज्य है और 99 भी भाज्य है, तो 85 और 100 के बीच केवल 2 ही क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 30 से कम जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं हमें लिखना है, तो लिखते हैं 30 से कम अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 30 से कम सभी भाज्य संख्याएं क्या क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले 1, तो देखिए 1 को ना तो हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या, ठीक है। तो उसके बाद 2 अभाज्य भाज्य संख्या लिखना है ना। तो 2 क्या है अभाज्य संख्या क्योंकि वो सिर्फ 1 से और अपने आप से जाएगा तो उसको नहीं लिखना। 3 भी अभाज्य है क्योंकि वो सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग जाएगा तो उसको भी नहीं लिखना। 4 भाज्य है क्योंकि वो 1 से अपने आप से और किसी और से भी भाग जाएगा तो 4 को लिखेंगे। 5 भाज्य नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग जाएगा। 6 भाज्य क्योंकि वो 1 से अपने आप से और किसी और से भी यानी कि 2-3 से भी भाग जाता है। फिर 7 अभाज्य है तो उसको नहीं लिखना। 8 भाज्य है। 9 भी भाज्य है। फिर 10 भी भाज्य है। 11 अभाज्य है उसको नहीं लिखना है। 12 भाज्य है क्योंकि वो 2 से 4 से 6 से जाएगा। 13 अभाज्य है तो उसको नहीं लिखना। 14 भाज्य है। 15 भी भाज्य है। 16 भी भाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है क्योंकि वो सिर्फ 1 से और अपने आप से जाएगा। 18 भाज्य संख्या है। 19 अभाज्य संख्या है। 20 भाज्य संख्या है। 21 भी भाज्य संख्या है। 22
विभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या है, फिर 25 भाज्य संख्या है, 26 भी भाज्य संख्या है, 27 अच्छा 26 भी भाज्य संख्या है, 27 भी भाज्य संख्या है, 28 भी भाज्य संख्या है और 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए 30 से कम सभी भाज्य संख्याएं क्या है, 4 6 ये सब 28 तक है। ठीक है।